गुड मॉर्निंग आइए। हाउ आर यू? फाइन। ओके, अब हम करेंगे होम साइंस। ठीक है, अब होम साइंस में खाना भी बनाना आपने देखा, लेकिन हम देखते हैं किस किस प्रकार का ईंधन होता है जिस पे हम खाना बनाते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे विभिन्न प्रकार के ईंधन। ठीक है, चूल्हे जो आप यूज करते हो, ठीक है, जो हमारे अलग प्रकार के होते हैं ईंधन जिनको हम यूज करते हैं। पहला है इसका ठोस ईंधन। सेकेंड द्रव ईंधन। थर्ड विद्युत ईंधन। और गैस ईंधन। फिफ्थ सौर ऊर्जा ईंधन। ईंधन अभी अपने नोटबुक पे लिख लें। जल्दी लिखें। अपनी प्रैक्टिकल फाइल पे भी बना सकते हो। जल्दी से लिखें। फर्स्ट हम आज करेंगे ठोस ईंधन। फर्स्ट करेंगे ठोस ईंधन। ठोस ईंधन का प्रयोग चूल्हा, अंगीठी जलाने के लिए किया जाता है। लकड़ी, कोयला, उपले आदि ठोस ईंधन के अंतर्गत आती हैं। इस ईंधन का प्रचलन सर्वाधिक प्राचीन है और आज भी अधिकांश ग्रामीण लोग तथा गरीब वर्ग के लोग इसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है और गांव के प्रत्येक परिवार के पास गाय, भैंस आदि होती है और उनके इसके कारण उनके पास क्या हो गए? उपले होते हैं। गोबर होता है ना, गोबर के उपले बना लेते हैं। गांव में लकड़ी भी सरलता से मिल जाती है। अंत में इस प्रकार इनको कोई मूल्य नहीं लगाना पड़ता और एक चूल्हा छोटा बनाते हैं तो वो उससे यूज करते हैं। ठीक है, ये ठोस ईंधन जो है अंगीठी, चूल्हा सब इसी में ही आती है। फर्स्ट चूल्हा। चूल्हा प्राय मिट्टी से बना होता है। इसमें भोजन पकाने के लिए
लकड़ी व उपले जलाई जाती हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी या कंदों के छोटे छोटे टुकड़ों को चूल्हे में स्थित करके ऊपर से मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाती है। देखा ना सभी ने चूल्हा? तो क्या करते हैं, ईंटें रखते हैं, उसमें लकड़ी डालते हैं और थोड़े उपले में तेल डालते हैं और आग जलाते हैं। कई बाहर जाते घूमते पे जो बहुत गरीब होते हैं उनको फ्री में लकड़ियाँ मिल जाती हैं तो वो इसी को ही यूज़ करके खाना बनाते हैं, क्योंकि गैस लें दूसरे काम लें तो वो उनको महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटे चूल्हे से ही काम करते हैं। देखते हो ध्यान से। इसी में आपको बता रही हूँ कि आपको भी एक बार इनकी ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सा है। सादा चूल्हा, इसे एक मुंह वाला चूल्हा भी कहते हैं। ये ईंट, चिकनी मिट्टी एवं भूसे को मिलाकर 3 तरफ से अनुसार ऊंचा बनाया जाता है। ये सामने की ओर से खुला रहता है। बाजार में लोहे के बने हुए चूल्हे भी मिलते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इच्छा अनुसार रखने की सुविधा होती है। इस प्रकार के चूल्हे के आग जलाने का तरीका एक जैसा ही होता है। इसको उठा के अगर अंदर बाहर कहीं भी रख सकते हैं और इनको वही उपले और लकड़ियों से जला सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक मुंह वाला चूल्हा, जैसे गैस होती है ना 2-2, ऐसे चूल्हे भी 2 होते हैं। लकड़ियां लगाते हैं, उसके 2 मुंह होते हैं, दोनों में ही काम करती है। ये चूल्हा बड़े परिवार के लिए अधिक यूज होता है क्योंकि वहां पर एक साथ अधिक भोजन पकाया जाता है। ये भी सादे चूल्हे की तरह से ही बनाया जाता है। इसकी लंबाई अधिक रखते हैं। सामने की ओर एक ही मुंह रहता है, किंतु ऊपर से 2 या 3 मुंह में आग लगाई जाती है जो पीछे तक चली जाती है। इस प्रकार एक साथ 2 या 3 चीजें पकाई जा सकती हैं। यदि एक ही वस्तु पकानी हो तो पीछे वाले मुंह पर ईंट या तवा से ढक दिया जाता है ताकि आग आगे नहीं जाती। जैसे गैस है, आजकल 2-2 4-4 चूल्हों वाली गैस आ जाती है। पहले लोग ऐसे ही चूल्हे बनाते थे और उन चूल्हों में से 2 या 3 तरह के और उनमें से खाना। हैदराबादी चूल्हा, ये चूल्हा एल शेप में ईंट, पिट्ठी या लोहे से बना होता है। इसे धुआं रहित चूल्हा भी कहते हैं। इसका जो आविष्कार था हैदराबाद के जो शाला में हुआ, इसका नाम ही हैदराबादी चूल्हा पड़ गया। इसमें भी सामने की ओर लकड़ी जलाने का स्थान तथा दूसरी ओर पाइप चिमनी लगा रहते हैं, जिससे खाना बनाने में जो भी धुआं होता है वो ऊपर का ऊपर ही निकल जाता है। धुआं चिमनी से ऊपर निकल जाता है। अंदर घर की दीवारें कपड़े काले नहीं होते। ईंधन कम खर्च होता है। एक साथ कई भोज्य पदार्थ पकाई जा सकते हैं। तो ये थे आपकी जो मैंने चूल्हे बताए, सिंपल चूल्हा, सादा चूल्हा, हैदराबादी चूल्हा और 2 मुही चूल्हा। पहले जो लोग जो गैस नहीं तो इन चूल्हों पे ही काम करते हैं। आजकल की ज़्यादातर घरों में, कईयों घरों में, गांव में चले जाओ आपको चूल्हे नजर आए, उपले और लकड़ों से वो अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सस्ता होता है, इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं और ये ज़्यादातर गांव में यूज किया जाता है क्योंकि गांव में गाय भैंसे हैं, उपले होते हैं तो उन उपलों को इसमें यूज कर लेते हैं। चलिए एक बार हम ध्यान दें कि आपको खाना बनाने के साथ साथ चूल्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल पे चेक कर लेना अपना। ठीक है बेटा।
चूल्हे पर खाना बनाते समय सावधानियां, कौन सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ जी, कौन कौन सी सावधानियां हैं? चूल्हे को जलाने वाला ईंधन, लकड़ी व उपले सूखे होने चाहिए। गिल्ले हो जाएंगे तो धुआं ही धुआं करेंगे और जलेंगे नहीं। आग जलाने के लिए पंखे का प्रयोग, ये नहीं छत वाला पंखा हो, हाथ से जो पंखा था उसको, ताकि उससे थोड़ा सा भी हवा करे, जहाँ फूंक मारे और जो लकड़ियां हैं वो जल जाएं। सूती वस्त्र पहनकर ही भोजन पकाना चाहिए, दूसरे का वस्त्र नहीं पहन के भोजन बनाना। बाल पीछे की ओर लपेट कर, बाल आगे आएंगे कुछ खानों में चले जाएंगे, नहीं तो आग की लपट उसको पकड़ लेगी। आपको भी पता है ना, कभी भी खाना बनाते हो तो आपकी जो है बाल हमेशा बंधे होने चाहिए, जैसे दौड़ा हुआ हो, बाल खुले नहीं होने चाहिए। चूल्हे का प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों की पैंदी पर मिट्टी, क्या होता है चूल्हे पे जो काम करते हैं जी हमें चूल्हा जलाते समय सावधानियां रखनी चाहिए। चूल्हे पर खाना बनाने के लाभ क्या क्या, क्या क्या फायदे हैं? चूल्हे पर पकाया भोजन स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहता है। चूल्हे को घर पर मिट्टी की सहायता से बनाया जा सकता है और इस पर कोई खर्च भी नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी तथा उपले खरीदने नहीं पड़ते, घर पे ही मिल जाते हैं, क्योंकि गाय भैंसें होती हैं। चूल्हे पर पकाया भोजन शीघ्र पच जाता है। चूल्हे पर रोटी ज़्यादा अच्छी सिकती है और डाइजेस्ट भी जल्दी से अच्छी से होती है। चूल्हे की राख का प्रयोग बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है। सर्दियों में मौसम में चूल्हे पर गर्म भोजन बनाते समय गृहिणी आरामदायक महसूस करती है, नीचे बैठते हैं आराम से वो बनाते रहते हैं। और बाकी जो बच्चे होते हैं, जब खाने वाले होते हैं, वो साइड में बैठ जाते हैं, आग भी सेक भी लगता रहता है, वो भी काम, ठीक है। ये नहीं है कि वो उनको दिक्कत, गैस है वो तो ऊपर खड़े होकर काम करते हैं ना, तो ये चूल्हा था नीचे रहा, सभी वहाँ पे बैठे थे। आजकल भी गांव में हम भी छोटे होते थे तो यही करते थे। हमारे हम नानी के घर जाना तो वहाँ पे नानी ने चूल्हे पे रोटी बनानी, तो सभी ने वही छोटी सी चूल्हे में के पास किचन में बनाई होती थी, वहाँ पास बैठना, तो इतनी गर्मी और सेका करते रहना था, सेकते रहना, ठीक है, और उपले लगाते रहना और लकड़ियाँ लगाते रहना, जिससे वो जो हमारा खाना भी बनता जाता था। और हमने भी दो तरह के चूल्हे देखे, एक चूल्हे पे आग लगाते थे, दूसरी तरफ सेका पड़ जाता था और उसके ऊपर मंदी मंदी आंच पर खाना। जितनी मंदी आंच पर आजकल गैस पे बनाते हैं ना, कुकरों में नहीं, जितना उसमें हम बनाते हैं तो वो खाना उतना ही स्वादिष्ट होता है गैस पे बनने से ज़्यादा। आजकल क्या प्रेशर कुकर पकड़े, इसलिए दलाई खाना बना। आपने भी कई बच्चों तंदूर देखे होंगे जिसमें रोटी बनाते, जब रोटी बना लेते थे तो क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, सेकते थे, उसमें दाल रखनी और उसमें बड़ा सा भगोना लेना, उसमें दाल रख के पानी डाल के धीरे धीरे आंच पे बनती रहती, इतनी अच्छी बनती, इतनी टेस्टी चूल्हे का खाना, और डाइजेस्ट भी जल्दी, पच भी जल्दी जाता है। कोई गाँव के देखते हो ना, खा भी ज़्यादा लेते हैं और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, बहुत कम बीमारियाँ होती हैं उनको। यही है कि वो जो है ये इन चूल्हों का खाना खाते हैं। पर अपना अपना नोट करें। गुड, करें। और इसकी हानियाँ क्या होती हैं चूल्हे पे खाना बनाने की? चूल्हे इसमें धुआं अधिक लगता है, जो आंखों में जाता है और फेफड़ों में जाता है, तो वो नुकसान करता है।
चूल्हे के धुएं से भोजन बनाने वाले की आंखें खराब हो जाती है। गर्मियों में चूल्हे पर खाना पकाने में बहुत गर्मी लगती है। धुएं से गृहिणी व घर के सदस्यों स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बरसात के मौसम में लकड़ी तथा उपलों के गीला हो जाने से आग जलाने की असुविधा होती है। चूल्हे से निकलने वाले लपटे से कपड़े व बालों में भी आग लग सकती है। तेज हवा चलने पर चूल्हे पर खाना बनाना जो है कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तेज हवा चलेगी तो खाना कहाँ बनेगा, और अंदर इसको बना नहीं सकते, बाहर रखा होता है। बारिश आ जाए तो दिक्कत, ठीक है ना। चूल्हा तो बाहर ही जलाते हैं, हवा चले बारिश आए तो दिक्कत आ जाती। धुआं लकड़ी अगर ज़्यादा तो धुआं आ जाता है, और धुआं जो है आंखों में लगता है, आंखें खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे चूल्हे पर खाना बनाने के फायदे और नुकसान। जल्दी से आप अपनी एक नोटबुक पे कर लें। चूल्हा कितने प्रकार का होता है? गुड। ये थे हमारे आज मैंने होम साइंस में आपको ठोस ईंधन के बारे में भी बताया। बाकी इसके बाद हम कल भी, ठीक है। ध्यान से अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल पे कंप्लीट कर लें। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।